हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग वन लाइनर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। यह जो वन लाइनर है, सामान्य ज्ञान सार संग्रह की एक स्टूडेंट ई बुक की किताब आती है, उसके सारे वन लाइनर को लिया गया है। इसमें टोटल 800 प्रश्न है। हम लोग 50-50 प्रश्न करके देखेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की? क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? MG रनाडे ने की थी विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना। स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस मोया किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से संबंधित हैं। कार्लोस मोया टेनिस के खिलाड़ी हैं जो स्पेन के रहने वाले हैं। कृत्रिम उपग्रहों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कृत्रिम उपग्रहों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सोलर पैनल होता है। जो कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट भेजे जाते हैं, तो सैटेलाइट किसके द्वारा चलता है? सोलर पैनल के द्वारा, जो सूर्य की ऊर्जा से एनर्जी बनाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा अकादमी कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है राष्ट्रीय चिकित्सा अकादमी? नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय चिकित्सा अकादमी। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है जम्मू कश्मीर का राज्यपाल। अटाला मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? किसके द्वारा बनवाई गई थी? अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी द्वारा अटाला मस्जिद को बनवाई गई थी। किसके द्वारा? इब्राहिम शाह सरकी। किसी गैस का ताप किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? गैस के अणुओं की ऊर्जा पर निर्भर करता है। किसी गैस का ताप किस पर निर्भर करता है? गैस के अणुओं की ऊर्जा पर। जतिन दास को किस षड्यंत्र में लिप्त होने के कारण गिरफ्तार किया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस षड्यंत्र में लिप्त थे? लाहौर षड्यंत्र में लिप्त होने के कारण जतिन दास को गिरफ्तार किया गया था। जवाहर रोजगार योजना का नया नाम क्या है? क्या नया नाम है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है। जवाहर योजना, जवाहर रोजगार योजना का नया नाम क्या है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर कौन सी है? कौन सी है भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर? बकिंघम नहर है भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर। कौन सी है? बकिंघम नहर है। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? कौन है हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता? निष्कामेश्वर मिश्र हैं हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता। कौन है? निष्कामेश्वर मिश्र। राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है? बेहद ही सिंपल प्रश्न है। राज्यपाल होता है राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और मंदिरों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान स्वरूप दिए? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और मंदिरों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान स्वरूप दिए थे? गुप्त वंश के शासकों ने। किस वंश के? गुप्त वंश के शासकों ने। दीवान वेलुथम्पी किस विद्रोह से संबंधित नेता था? किस विद्रोह से संबंधित थे? थम्पी विद्रोह से संबंधित थे दीवान वेलुथम्पी किस विद्रोह से संबंधित थे? थम्पी विद्रोह से। किस वेद में जादू टोना का वर्णन मिलता है? किस वेद में मिलता है? अथर्व वेद में मिलता है। जादू टोना का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्व वेद में मिलता है। एशियाई विकास बैंक के सदस्य देश कितने हैं? कितने सदस्य देश हैं? 67 सदस्य देश हैं एशियाई विकास बैंक के। कितने हैं? 67। बल्भाचार्य ने अपने मत का प्रचार किन क्षेत्रों में किया? किन क्षेत्रों में किया था? बल्भाचार्य ने अपने मत का प्रचार गुजरात व राजस्थान में किया था। बल्भाचार्य ने अपने मत का प्रचार। ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी। ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने की थी।
पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार से। आपको याद रहना चाहिए कि पंडित रविशंकर जो हैं किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सितार से संबंधित हैं। वर्तमान में विश्व में कुल कितने देश हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्तमान में 193 मान्यता प्राप्त देश हैं पूरे विश्व में। कितने हैं? 193 हैं। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया था। दीन ए इलाही का प्रधान किसे? पुरोहित अबुल फजल को। प्रतिनिधियों की सभा को संगम युग में क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था प्रतिनिधियों की सभा को? संगम युग में मनरम कहा जाता था प्रतिनिधियों की सभा को संगम युग में। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? अशफाक उल्लाह खां थे भारत की स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले। कौन थे मुस्लिम? अशफाक उल्लाह खां थे। सेल द्वारा उत्पन्न विभवांतर का मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। सेल द्वारा उत्पन्न विभवांतर का मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। अनवर फर्रुखाबादी किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? अनवर फर्रुखाबादी गजल गायकी से संबंधित है। अनवर फर्रुखाबादी किस क्षेत्र से थे? गजल गायकी। राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिनों तक जो आपका धन विधेयक होता है उसको रोक सकती है, उससे ज्यादा नहीं, वापस लौटाना ही पड़ता है। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन जाना जाता है? किसे शिमला का सन्यासी कहते हैं? ए ओ ह्यूम को कहते हैं। ए ओ ह्यूम एक अंग्रेज थे जिनको शिमला का सन्यासी कहा जाता है। रेशम का उत्पादन कौन सा राज्य सर्वाधिक करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्नाटक राज्य जो है आपका रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कौन सा राज्य? कर्नाटक। बाघा बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? किन देशों के बीच स्थित है बाघा बॉर्डर? भारत और पाक के बीच स्थित है बाघा बॉर्डर। हमारे आकाश गंगा में सर्वाधिक शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हमारे आकाश गंगा में जो सर्वाधिक शीतल और चमकीले तारों का समूह होता है उसको ओरियन नेबुला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ओरियन नेबुला। ब्राजील की धारा किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा है। ब्राजील की जो धारा है जल की वो किस प्रकार की है? गर्म जलधारा। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर सन 2002 को अन्नपूर्णा योजना को प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर सन 2002 को। भक्ति आंदोलन का एक सामाजिक परिणाम क्या निकला? क्या निकला भक्ति आंदोलन का एक सामाजिक परिणाम? क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि होती है भक्ति आंदोलन से। उसका एक सामाजिक परिणाम यह निकला कि क्षेत्रीय भाषाओं में समृद्धि होती है। बीदर का नया नाम शिहाबुद्दीन ने क्या रखा? क्या रखा था? बीदर का नया नाम शिहाबुद्दीन ने मुहम्मदाबाद रखा था। बीदर का नया नाम शिहाबुद्दीन ने क्या रखा था? मुहम्मदाबाद। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना कार्ल मार्क्स द्वारा की गई है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना। अतिचालक की खोज किसने की थी? कोमरलिंग ओंस ने की थी अतिचालक की खोज। किसने की थी? अतिचालक की खोज कोमरलिंग ओंस ने। अबुल फजल की हत्या किसने की? किसने की थी अबुल फजल की हत्या? वीर सिंह बुंदेला ने की थी अबुल फजल की हत्या। किस वायसराय की हत्या एक अफगान द्वारा चाकू घोंपकर की गई? किसकी की गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगान द्वारा चाकू घोंपकर की गई, यानी चाकू के द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगानी ने की थी। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति।
असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1920 में हुई थी। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत। थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार भारत में किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या है? थोरियम का सबसे बड़ा जो संचित भंडार है भारत के केरल राज्य में। किस राज्य में पड़ता है? केरल में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वायसराय के काल में चलाया था? किस वायसराय के काल में चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? लॉर्ड इरविन वायसराय थे, उनके काल में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने कहां की थी? अजमेर में की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने कहां पर? अजमेर राजस्थान में। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है आपका। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।